हम तो सोच रहे देखो आज तक कभी मुसलमान की कोई लड़की नहीं मारी गई, ठीक है। कोई बात हुआ हिंदू, जब देखो तब मुसलमान के ही जो ने के कांड होता है कि हिंदू की लड़की ही मारी जाती है। हमें जी 8:45 करीब पता लगा था। अगर इनको नहीं रोका गया तो कल को, आज नहीं तो कल, इस हिसाब से कोई संख्या नहीं रह जाएगा, जनसंख्या ही मर जाएगी। हमें जी 8:45 करीब पता लगा था, शाम के समय संडे को, ठीक है। 8:45 करीब पता लगा। हम लोग को घर पे रहते, हम लोग के घर से थोड़ा सा दूरी पे ये कांड हुआ जाके। कोई हमें आके बताया था, एक लड़की नीतू नाम की थी, वो एक लड़की, और वो हमारे चाची को बताई, चाची हम लोग को बताई, तो हम लोग गए थे वहाँ पर। देखिए जी, साहिल की दोस्त है या क्या, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं, जिस समय ये मर्डर हुआ है उसी समय हम उसका नाम भी जानते हैं और उसको भी जानते हैं जी। क्या कभी साहिल कभी इस तरफ आया गया? हमने जी उसको कभी नहीं देखा, क्योंकि हम लोग तो दिन भर काम करते हैं, तो हम लोग कहाँ देखेंगे कहाँ आ रहा है कौन जा रहा है। और आएगा होगा भी तो मास्क लगा के या कुछ बांध के आएगा, इसे पता नहीं लगेगा। किस समाज से आते हैं आप लोग? हम लोग जी दलित परिवार से हैं, गौतम लगता है जी। तो दलित समाज से हैं। हाँ जी। मतलब एक बार से फिर कह सकते हैं कि दलित समाज की बेटी पे फिर से एक बार हमला किया गया। हाँ जी। हो गई। हाँ जी। क्या कोई दलित नेता आपसे अभी तक मिलने के लिए आया? आए थे जी, को वहाँ से आए थे जो नहीं के क्या नाम है, ये क्या नाम है, अपने डेयरी से भी थे और बाहर से भी 2 आदमी आए थे मिलने खातिर बातचीत। हाँ मतलब बड़ा नेता दलित चेहरा कोई आया? उन लोग देखो इतने सारे भीड़ है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वैसे तो नज़र में नहीं आया, लेकिन यह है कि एक आधा 2 जन ही आया था, कोई पहचान में नहीं आया था आपके उतना। समाज से कोई लगता हो, आपके समाज से कोई आया हो, आपके दलित समाज से कोई नेता आया हो? देखिए उतना हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम देखो जब काम में इधर भागा दौड़ी में दौड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और आया भी होगा तो हमारे चाचा चाची से मिले होंगे। इस सब को कार्रवाई करे जल्द से जल्द, जितने जल्दी ये बात हिंदू मुस्लिम को जो सब बता रहे हैं कि हिंदू या मुस्लिम में बात ऐसी हो रही है। हम तो सोच रहे देखो आज तक कभी मुसलमान की कोई लड़की नहीं मारी गई, ठीक है। कोई बात हुआ हिंदू, जब देखो तब मुसलमान के ही जो ने के कांड होता है कि हिंदू की लड़की ही मारी जाती है। अगर मुसलमान, अगर कोई यही काम अगर हिंदू की लड़की की लड़का किया होता है हिंदू मुसलमान की लड़की के साथ, अब तक पता नहीं कितना दंगे हो जाते या फसांगे हो जाते हैं। हिंदुओं में अगर देखा तो दलितों की लड़की ज़्यादा। हाँ जी, ये मानते हैं आप? ये तो है ही, गरीब आदमी को दुनिया सताती है, ये सबको पता है। आज कोई नई बात थोड़ी ना है। अमीर आदमी के साथ कभी हुआ है? कभी नहीं होता। और अक्सर कर देखो जितने नीच आदमी है, नीच लोग के साथ, जिसको बोलते हैं दलित परिवार से, उनके साथ ये सब होता है। गरीब आदमी के साथ ही हुआ है, अमीर के साथ नहीं होता कभी भी। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं दलित समाज की बेटी को टारगेट किया जा रहा है? क्यों नहीं जी, तीन बार हो चुका है। एक जो संध्या परिवार था उनके भी कुछ ऐसा था, और एक जो फ्रिज में काट के डाल दिए थे उनके भी साथ भी ऐसे ही था। वो लोग भी हमारे समाज से थे। अब क्या करें। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं दलित समाज की बेटियों से इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्या सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, क्या सुरक्षित हैं? इस हिसाब से तो जी नहीं है सुरक्षित, क्योंकि अगर सुरक्षित होती तो ऐसा काम ही नहीं होता और ना ऐसा कांड होता। क्या मांग करते हैं कि कोई दलित नेता आपकी आवाज़ को उठाए? देखो जी, हमारी मांग ये है और हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग को सबसे पहली बात ये है कि जितने जो पारिवारिक इदार है, ठीक है, दलित समाज से जो हमारे नेता हैं या जो हमारे लगते हैं और बड़े बड़े विधायक लोग नेता में हैं, ये लोग हमें न्याय दिलाएं और जो ये किया है या तो उसको फांसी दिया जाए जी, ठीक है, और मौत की सज़ा सुनाई जाए। और दूसरी बात, अगर ये उनके बस की भी नहीं है तो पब्लिक के सामने ला दिया जाए, उसकी सज़ा पब्लिक करेगी। और उससे भी नहीं आता तो सीधे इनकाउंटर किया जाए जी। भाई दलित समाज से सांसद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, पार्षद भी आते हैं, कई लोग हैं जो दलित समाज के नाम पे जीतते हैं। देखिए आते तो सभी लोग हैं, सब लोग हौसला दिलाते हैं कि हम अब हुआ है, अब नहीं होगा, तुम्हारे साथ ये होगा ऐसा होगा। कहने को तो दुनिया कुछ भी कहती है, लेकिन जब ना हो आगे चल के तब ना। आज मान लो हमारे साथ हो, कल को दूसरे भी साथ होगा। हाँ, अब शपथ लो कि साला आज के बाद किसी के साथ ऐसा ना हो, तब माने कि हाँ भाई हमारे सहयोग कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हाँ भाई सहयोग कर रहे हैं। अभी कैसे कह दें कि नहीं होगा। देख सकते हैं एक दलित की बेटी की और मैं बलि कहूँगा एक तरीके से चढ़ गई, जिस तरह की निर्मम हत्या, खौफनाक हत्या को वारदात को अंजाम दिया गया। क्या प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इस तरह के जो वाक्य सामने आ रहे हैं, जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, इनको रोका जाए? बिल्कुल जी, अगर इनको नहीं रोका गया तो कल को, आज नहीं तो कल, इस हिसाब से कोई संख्या नहीं रह जाएगा, जनसंख्या ही मर जाएगी। सख्त सजा की आप लोग मांग कर रहे हैं, परिवार के लोग हैं आप? हाँ जी। क्या सजा की मांग करते हैं? हम लोग का सीधी 3 मांग है, सबसे यही क्या नाम है, 3 मांग है। सबसे पहले उसको यानी कि फांसी की सज़ा, मौत होना चाहिए। दूसरी सज़ा ये है, अगर उससे भी ना आए तो इनकाउंटर कर दो जी। अगर उसमें भी नहीं राज़ी हैं, ये केस को हमारे यूपी में भेज दो, आदित्यनाथ योगी के पास।
वो समझेंगे अपना। अच्छा, योगी जी के पास भेज दो आप। हाँ योगी जी। योगी जी पे भरोसा रखते हैं? एकदम पूरा। लेकिन योगी जी दलित समाज से नहीं आते हैं। नहीं है तो क्या से, लेकिन विश्वास है उनके ऊपर कि वो ऐसा आने वाले कर नहीं सकता कोई दूसरा आदमी। तो दलित समाज योगी जी का समर्थन करता है? बिल्कुल जी, हमारे यूपी के अंदर में उन्होंने बहुत कुछ किया है। यहाँ पर तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ हम रहते हैं हम वहाँ की बात बता रहे हैं। वहाँ बहुत चीज़ की सुविधा किया है। पहली बात तो घर घर साला पानी लगवा दिए, हर घर में जाओगे टोटी पानी हर एक चीज़ मिलेगा। यहाँ पर तो कोई चीज़ की सुविधा कानून नहीं है। व्यवस्था की बात बताइए, कानून व्यवस्था में कैसा मानते हैं आप उत्तर प्रदेश को? कानून व्यवस्था में तो बहुत सही है जी, ना तो कोई पुलिस वाला फालतू बोल सकता किसी से। यहाँ पर तो जितने पुलिस वाले हैं सब बिके हुए हैं। अच्छा, कोई बात हो जाए सब एक दूसरे से, जितना देखोगे एक दूसरे, उनका पेट भरना चाहिए, दूसरा भाड़ में जाए चाहे कहीं भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं। आम आदमी मतलब आप नहीं जब कहना चाह रहे हैं कि दलित समाज के लोगों को भी आज विश्वास है योगी जी पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर विश्वास है। बिल्कुल सही जी।